नमस्कार, मैं विशाल सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे प्लेटफॉर्म शिक्षित भारत पे। और जैसा कि आप आज वीडियो में देख रहे हैं, हमारा दिख रहा है क्या, जियोग्राफी का सिलेबस। आज हम लोग इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, जियोग्राफी के सिलेबस के बारे में। जियोग्राफी एक देखा जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस भी एग्जाम का आप नाम ले लीजिए, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, इवन चाहे यूपीएससी, किसी भी स्टेट पीसीएस, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, जहाँ का नाम लीजिए, उत्तराखंड पीसीएस, ठीक है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जियोग्राफी एक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और क्या है, इसमें कई टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे, क्या कहते हैं, और इसको भी हम लोग सब डिवाइड करके पढ़ेंगे, जो कि हम लोग आगे सिलेबस में डिस्कस करेंगे। सब डिवाइड कैसे, जियोग्राफी को हम लोग दो पार्ट्स में बांटेंगे। जैसे पहला क्या है, इंडियन जियोग्राफी, ठीक। दूसरा क्या है, वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी में भी हम लोग कई पार्ट फर्दर डिवाइड करेंगे, जैसे कि क्या है, सब डिवाइड जिसे कहते हैं। जैसे कि क्या है आपका जियोलॉजी, यूनिवर्स, ये सब करके हम लोग एस्ट्रोनॉमी जिसे कहते हैं, वो हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक। अब रही बात इसकी, अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चंस आपके जियोग्राफी पे कैसे बेसिस, किस बेस पे आते हैं, या तो स्टेटमेंट वाले आते हैं। मान लीजिए आपको दिया होगा स्टेटमेंट, उसका क्या दिया होगा, कंक्लूजन दिया होगा तो पूछेगा दोनों, या फिर आपको कई सारे स्टेटमेंट दे दिया होगा तो इसमें से पूछेगा कौन सा आपका सही है, ठीक है, कितने सही है कितने गलत है, ये सब करके। और वो वही बच्चा कर पाएगा जिसकी क्या होगी, बेसिक से लेकर पूरी एडवांस तक की क्या होगी, जियोग्राफी आपकी क्लियर होगी, ठीक। ये हो गया आपके जियोग्राफी की बात, ठीक। इसमें वन लाइनर क्वेश्चंस भी आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, और जो बहुत ट्रिकी टाइप के भी होते हैं। इवन कभी बार क्या होता है, बच्चे कभी बार हाई पढ़ लेते हैं, और क्या होता है कभी बार बेसिक आ जाता है, तो बेसिक उनका मतलब रिवीजन, एज अ रिवीजन पढ़ा होगा, पर रिवीजन में क्या होता है कभी बार रिवाइज नहीं कर पाते इन सब चक्करों में, तो क्या होता है वो रह जाते। पर आप मेरे साथ जुड़िए और हमारे प्लेटफॉर्म शिक्षित भारत के साथ जुड़िए। आपकी जियोग्राफी को हम लोग जीरो से एकदम एडवांस तक प्लस थ्योरी, क्वेश्चंस और रिवीजन के साथ साथ पूरा करते चलेंगे, जिससे क्या होगा, एक जियोग्राफी में बहुत ही बढ़िया हम लोग क्या बनेंगे, स्कोर करेंगे, और क्या करेंगे, एक तरीके से मास्टर बन के निकलेंगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि क्या है, देखिए बात करते हैं जियोग्राफी की। जियोग्राफी में क्या है, तो मैंने जैसे आपको बताया पहले ही, देखिए पहला टॉपिक क्या है, इंडियन जियोग्राफी। क्या है पहला टॉपिक, क्या है, इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी में पहले देखिए सबसे पहला क्या है, सब ऑब्वियस ही बात है, इंडिया की बात हो रही है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें बेसिक ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। बेसिक ऑफ इंडिया में क्या होगा, बेसिक ऑफ इंडिया में आपका ये होगा कि लोकेशंस, हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, लोकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, टाइम जोन, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इन सब के बारे में। लोकेशंस कैसे, मतलब कि इंडिया की लोकेशन हमारे ग्लोब पे, जैसे आपने पढ़ा होगा, हम लोग कभी कभार बेसिक्स में सुना होगा कि इंडिया जो है कितने लॉन्गिट्यूड पे, नॉर्थ और क्या कहते हैं, इतने से इतने नॉर्थ लॉन्गिट्यूड पे, और लैटिट्यूड पे क्या करता है, लाई करता है ईस्ट और वेस्ट पे, ठीक है। तो हम लोग इंडिया की क्या करेंगे, लोकेशन, पोजीशन जानेंगे, टाइम जोन जानेंगे, कौन सा टाइम जोन है, मतलब ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम क्या होता है, जो कि हम लोग क्या कहते हैं, एक बेसिक टाइम लेते हैं, ठीक है, जो कि लंदन में है, उसी के बेस पे इंडिया उस टाइम से कितना आगे कितना पीछे चल रहा है, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे। क्या हो गया हमारा पहला टॉपिक, पहला क्या हो गया, लोकेशन एंड लैटिट्यूड, ठीक है। अब अगला क्या है, नेबर्स। नेबर्स मतलब जो इंडिया के बॉर्डर, इंडिया की नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है, इवन कौन कौन से बॉर्डर भी इसमें कई टाइप के पढ़ेंगे। पहला क्या होगा, लैंड लॉक बॉर्डर, मतलब लैंड से कितने हम लोग अटैच होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या होगा, सी बॉर्डर। सी बॉर्डर से जैसे आपका स्ट्रेट हो गया, इन सब से कौन कौन सी कंट्री क्या होती है, अटैच होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया पाक स्टेट। पाक स्टेट से क्या होता है, आप श्रीलंका और क्या होता है, इंडिया को क्या करते हैं, अलग अलग। आप देखिए इसमें दे भी रखा है, तीसरे में देखिए आप, इंपॉर्टेंट स्टेट, मैंने बोला ना स्टेट से देखेंगे, ठीक है। नेबर्स हो गया लैंड वाला, और स्टेट वाला हो गया वाटर बॉडी, ठीक है, वाटर बाउंड्री वाला, ठीक। अब आते हैं स्टेट्स एंड देयर पोजीशन। अब स्टेट्स की हम लोग पोजीशन, जैसे हम लोगों ने इंडिया की लोकेशन और लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम जोन देखा, वैसे हम देखेंगे कि स्टेट्स की भी क्या पोजीशन है, क्या कब वो स्टेट फॉर्म हुआ, कब वो स्टेट किस, अगर वो किसी प्रीवियस स्टेट से टूट के बना तो कैसे बना, कब कौन सी डेट थी, क्या थी, वहाँ क्या है, किसकी गवर्नमेंट है, इवन सब टोटल ए टू जेड क्या करेंगे, पढ़ते चलेंगे। फिर उसकी इंटरनेशनल बाउंड्री भी, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यूपी। यूपी देखिए तो यूपी में अगर पूछे तो यूपी से कितनी क्या होती है आपकी स्टेट क्या करते हैं, कितने स्टेट, सॉरी यूपी से आपके कितने कंट्री क्या करते हैं, वो करते हैं इंटरनेशनल कंट्री बाउंड्री शेयर करते हैं। तो एक कंट्री करते हैं जो कि कौन सी है, नेपाल। कौन सी है, नेपाल, ठीक है। तो ऐसे हम लोग करते हुए चलेंगे। अब अगला देखते हैं। फिर उसके बाद आगे ये तो हो गए स्टेट्स और बाउंड्री लोकेशन, इन सब के बारे में। अब सेकंड क्या होगा, हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल फीचर। फिजिकल फीचर्स में क्या क्या होगा,
फिजिकल फीचर में ये होगा कि आपका फिजिकल फीचर में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि इंडिया में क्या है, कितने क्या है लैंड फॉर्म पाए जाते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं इंडिया में, हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग बेसिक्स देखें तो 4 लैंड फॉर्म पाए जाते हैं। कितने? 4 लैंड फॉर्म पाए जाते हैं। पर उसको भी सब डिवाइड करके हम लोगों ने क्या किया, 6 लैंड फॉर्म में बांटा। वो क्या है वो चीज मैं आपको क्लास में बताऊंगा पहले, ठीक है। 4 लैंड फॉर्म, जैसे मान लीजिए माउंटेन, ग्रेट इंडियन माउंटेन, और फिर क्या हो गया, फिर सेंट्रल हाईलैंड, मतलब जितने भी, और नॉर्थ प्लेन, और चौथा क्या है डेजर्ट में, ऐसे बांटा है, कोस्टल में बांटा। सब डिवाइड करके क्या हो गया आइलैंड, और क्या कर दिया हम लोगों ने डेजर्ट ग्रुप बना दिया। क्या बना दिया? डेजर्ट ग्रुप। तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे दे रखा है पहला टॉपिक क्या है इसमें, द हिमालय। हिमालय का क्या है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, मतलब कैसे बना हिमालय, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वेजिनेशन मतलब वहाँ के पेड़ पौधे ये सब क्या है, सॉइल कैसी है, बायोडाइवर्सिटी कैसी है, वहाँ के लोग कैसे, पासेज मतलब पासेज एक जगह से दूसरी जगह पे जाने, इवन कंट्री एक इंडिया से दूसरी कंट्री में भी जाने के लिए कौन कौन से पासेज हैं, कौन कौन से क्या है आपके टनल्स है, ये सब हम पढ़ेंगे। फिर दूसरे में क्या है आपका, दूसरे में हमारा क्या है, ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, ठीक है। वही जैसे मैंने बताया पहला क्या है द हिमालयन माउंटेन, तो दूसरा हम लोग तो क्या पढ़ेंगे ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन। फॉर एग्जाम्पल जैसे शिवालिक, हिमालय का एक पार्ट है शिवालिक, शिवालिक के ठीक नीचे क्या शुरू हो जाता है आपका नॉर्थ इंडियन प्लेन, और वो कहाँ तक आपका चलता है, आपका प्लेट्यूज तक चलता है, मतलब कहाँ से, डेक्कन प्लेट्यू तक। फॉर एग्जाम्पल आपका ये हो गया आपका महाराष्ट्र, एमपी उमपी यहाँ तक चलता है। फिर वहां से नीचे सदर्न पार्ट में क्या आ जाता है आपका प्लेट्यू रीजन आ जाता है, जैसे ये तीसरे पार्ट में दे रखा है पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। समझ में आया? इसमें देखिए इसमें भी कई पार्ट होते हैं, सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन, क्या हो गया सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये हो गया आपका प्लेट्यू पार्ट, ठीक है। अब फिर वही फिफ्थ पार्ट हम लोगों ने जैसे मैंने बोला है सब डिवाइड करेंगे। पहले फोर्थ पार्ट हो गया, ये क्या हो गया इंडियन डेजर्ट। फिर फिफ्थ पार्ट में क्या होगा, इंडियन डेजर्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्रेट इंडियन डेजर्ट पढ़ेंगे ना, कौन सा है आपका, जो हमारा क्या पड़ता है, हमारा पड़ता है किसमें आपका इसमें राजस्थान में, ठीक। ये तो हो गया आपका इतना, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, देखिए मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूं तो और अच्छे से आप लोगों को दिखेगा, ठीक। अब देखिए हाँ देखिए अब क्या है, अगला क्या है कोस्टल प्लेन, ठीक है। कोस्टल मतलब यही जितना एरिया जो क्या है हमारा किससे, सी से, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से। इसमें भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अरेबियन कोस्टल सी, मतलब अरेबियन सी के साइड कौन कौन सी स्टेट वो करते हैं और यूनियन टेरिटरी बॉर्डर करते हैं। और फिर क्या करेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे बे ऑफ बंगाल से, ठीक है। उसमें भी क्या होता है नॉटिकल स्माइल्स के बारे में पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे। ये सब वर्ड आपको सुनने में नए नए लग रहे होंगे, पर हम लोग जब पढ़ेंगे तो ये आपके लिए क्या हो जाएंगे, ये वर्ड क्या हो जाएंगे आपके फिंगर ऑन अ फिंगर टिप्स हो जाएंगे। कि कोई बोलेगा नॉटिकल स्माइल तो आपको क्या हो जाएगा, पूरा बेसिक पूरा याद हो जाएगा, हाँ नॉटिकल स्माइल्स है। इवन आप किसी और को भी पढ़ा, इतने आप कैपेबल हो जाओगे, किसी और को भी पढ़ाने समझाने के लायक हो जाओगे कि हाँ उसको समझाओगे तो आपका भी रिवीजन होगा और आप भी बेस्ट होगे, ठीक है। अब अगला देखते हैं, तीसरा क्या है, ये टॉपिक एक मतलब किसी भी एग्जाम का नाम ले लीजिए चाहे आप, ये टॉपिक जो है रिवर सिस्टम। इससे इतने क्वेश्चंस बनते हैं और इतने क्वेश्चंस मतलब इसको पढ़ने में भी बहुत मतलब है बहुत बड़ा चैप्टर। अगर इसकी क्लासेस की बात करें तो बहुत लंबी क्लासेस चलती हैं इसकी, ठीक है। रिवर सिस्टम में क्या है आपका, रिवर सिस्टम में क्या आएगा आपका, तीसरा क्या है रिवर सिस्टम में भी 2 तरीके की रिवर है, जैसा क्या हिमालयन रिवर और दूसरा क्या है पेनिनसुलर रिवर, ठीक है। हिमालयन रिवर जो कि हिमालय से निकलती है रिवर, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। ये हो गया। फिर पेनिनसुलर रिवर के बारे में पढ़ेंगे। फिर रिवर बेसिन क्या होता है, रिवर बेसिन सिंपल सा क्या होता है, रिवर का जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक रिवर ले लीजिए, मेन रिवर इंडिया की क्या है गंगा। तो गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके हमारी क्या होती है, एम्पटी होती है, किसमें, बे ऑफ बंगाल में। तो उसमें जो एम्पटी होने वाला पार्ट है उसमें कई सारी रिवर्स क्या होती है उसकी ट्रिब्यूटरी मतलब जिसको हिंदी में हम लोग क्या करते हैं, सहायक, क्या कहते हैं, रुकिए, सहायक। उसकी जितनी सहायक नदियां हैं उसका एरिया प्लस गंगा का एरिया, टोटल एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, उस रिवर का क्या कहते हैं, रिवर बेसिन। समझ में आया, ठीक। अब अगला क्या पढ़ेंगे, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, ठीक है। अब उस रिवर को लेके वहां की गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, डेवलपमेंट किया, प्लानिंग किया, ये पढ़ेंगे। फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जैसे आपको पता है मेजर प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे डैम के जो हम लोग क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए या बहुत बड़े मतलब बहुत ज़्यादा पावर के लिए जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको जरूरत पड़ती है, तो इसका हेल्प कौन करता है, ये करता है। और ये पावर प्रोजेक्ट क्या होते हैं, कई मतलब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या होते हैं, एक कोऑपरेटिव पार्ट होता है, मतलब दोनों की सहायता, दोनों एक दूसरे की मेजर इसमें रेशियो में बटे रहते हैं। मान लीजिए 60-40 की रेशियो में होंगे या
70-30 के ऐसे रेशियो में बटे रहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ये भी हो गया एक टॉपिक, ये भी है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं और बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनते हैं। कैसे कि पूछ लेगा 4 रिवर दे देंगे, इसमें से पूछेगा इसमें से कौन सी रिवर वेस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है, तो आपको देखना होगा वो आपका, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे जब समझ में आएगी कौन सी वेस्ट फ्लोइंग है कौन सी ईस्ट फ्लोइंग है। तो जैसे वेस्ट फ्लोइंग कौन सी होगी, वेस्ट फ्लोइंग होगी जो जितनी भी आपकी रिवर क्या होती है अरेबियन सी में गिरती है, किसमें, अरेबियन सी में। और ईस्ट फ्लोइंग क्या हो गई, ईस्ट फ्लोइंग वो हो गई जितनी भी रिवर आपकी क्या होती है बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक। अब हो गया इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, 2 रिवर का इंटरलिंकिंग होना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा क्या है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, दोनों रिवर इंटरलिंक होके क्या होती हैं, दोनों एक साथ मिलती हैं, मर्ज होती हैं और कहाँ गिरती हैं, हमारा वेस्ट बंगाल में जाके कहाँ गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में, जहां पे बहुत बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, जो कि कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, समझ में आया, सुंदरबन, ठीक है। अब अगला देखते हैं, ये तो हो गया रिवर्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसके ऊपर लिख लेते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट है पर इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं और बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और उस कंफ्यूजन को हम लोग साथ में मिलके दूर करेंगे। अब अगला क्या है, अगला क्या है, क्लाइमेट, इंडिया में कैसे कैसे क्लाइमेट है, ठीक है, मानसून, मानसून में कौन कौन कब मानसून आता है, प्री मानसून क्या होता है, विंटर मानसून, समर मानसून, ये सब पढ़ेंगे, नॉर्थ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगला क्या है, सीजन, फिर वही इसी से रिलेटेड कौन कौन से सीजन होते हैं, और साइक्लोन। इंडिया में आपने सुना होगा अभी इधर भी काफी ज्यादा ही साइक्लोन्स आ रहे हैं, बोलता है कि कौन सा साइक्लोन कहाँ से आया है, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है जैसे करंट अफेयर में कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई साइक्लोन है, पूछेगा ये जो साइक्लोन था ये कौन सी सी से जनरेट हुआ था, तो आपको अगर करंट से आप अप टू डेट रहेंगे तो आप बता देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल उसमें दिया होगा अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, तो आपको क्या होगा, बे ऑफ बंगाल से होगा तो बे ऑफ बंगाल चूज करना होगा। ये हो गया आपका साइक्लोन्स का, ठीक है। अब अगला क्या होगा, मिनरल्स एंड इंडस्ट्री। जैसा मिनरल्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंडिया में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री बूमिंग है, कौन सी इंडस्ट्री कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा वो पाई जाती है। मतलब मान लीजिए कभी कभी पूछ रहे तो कौन सा मिनरल, जैसे कोल पूछ रहे तो कोल सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो आप सीधे अगर ऑप्शन में दिया होगा झारखंड तो क्या करेंगे, झारखंड क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगला क्या है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इंडिया में क्या कितनी टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है, कौन कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, कौन सी क्रॉप कौन सी सॉइल के लिए क्या है इंपॉर्टेंट। देखिए आप पढ़ते जाएंगे तो देखिए एग्रीकल्चर में मैंने लिखना भूल गया, इसी से पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सॉइल के बारे में, ठीक है, सॉइल, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है, कौन सी सॉइल पाई जाती है, किस क्रॉप को कितना टाइम लग जाता है, ठीक है, कौन सी कैश क्रॉप है, कौन सी फूडर क्रॉप है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया एग्रीकल्चर में। अब लास्ट ये क्या चलते हैं, ये 3 टॉपिक हैं जो कि हम लोग साथ में खत्म कर लेंगे, इसके बाद इन तीनों के क्वेश्चन साथ में करेंगे, जो कि क्या है, ट्रांसपोर्ट, कौन कौन से ट्रांसपोर्ट है, कौन सा ट्रांसपोर्ट कब शुरू हुआ, जैसे फर्स्ट रेलवे कब शुरू हुई, फर्स्ट फ्लाइट कब शुरू हुई, टूरिज्म, टूरिज्म मतलब घूमने फिरने वाली जगह, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कितनी है इंडिया में, जिसमें कि टेंजिबल और इनटेंजिबल, जैसे टेंजिबल क्या होती हैं, जो कि मूवेबल होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेंजिबल साइट, टेंजिबल की बात करें तो टेंजिबल में कौन सी आती है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन सी है, इंडिया का कुंभ मेला, क्या है, कुंभ मेला जो अभी लगने वाला है, ठीक है, ये क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे, पर टेंजिबल वाली। इनटेंजिबल कैसी होगी, ताजमहल, जिसकी प्लेस क्या है, एक फिक्स है, क्या है, फिक्स है। टेंजिबल और इनटेंजिबल में ये अंतर होता है, ठीक है, समझ में आया। और ये हो गया फिर स्पीसीज और ट्राइब्स एंड लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज हो गया, इंडिया में कौन कौन सी लैंग्वेज है, क्लासिकल लैंग्वेज कितनी, अभी हाल ही में आपको पता होगा 5 क्लासिकल नई लैंग्वेज बनी है, तो ये सब पढ़ेंगे। स्पीसीज ट्राइब्स पढ़ेंगे कि कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाती है, कौन कौन सी ट्राइब्स पाई जाती है, ठीक। अब ये तो हो गया इंडियन जियोग्राफी की बात। अब आते हैं अगला क्या है, वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी में सिंपल सा क्या है, पहले तो इसमें देखिए मैंने लिखा, शायद मैं लिखना भूल गया हूँ, ठीक है, मैं आपको बता दूं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे इसमें एक वर्ल्ड जियोग्राफी में मैं उसको इंक्लूड कर लेता हूँ, वो क्या होता है आपका एस्ट्रोनॉमी। क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग गैलेक्सी के बारे में पढ़ते हैं, प्लैनेट कैसे फॉर्म हुए, स्टार कैसे फॉर्म हुए, क्या क्या थ्योरीज थी, किस साइंटिस्ट ने क्या क्या थ्योरी दी थी कि क्या हो गया कि हमारी गैलेक्सी कैसे बनी, इंडिया हमारी गैलेक्सी की सबसे क्लोज गैलेक्सी कौन सी है, और क्या कौन सी गैलेक्सी को कह सकते हैं कि वहां पे भी लाइफ का पॉसिबल है, ये सब, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या हो गया आपका एस्ट्रोनॉमी में। फिर उसी में हम लोग क्या करेंगे, जब उसमें सब प्लेनेट के बारे में पढ़ेंगे, मून के बारे में भी पढ़ेंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे, तो उसी में एक टॉपिक आएगा अर्थ, जो कि क्या हमारे अर्थ के बारे में। जब अर्थ को शुरू करेंगे तो अर्थ के बाद मैं क्या शुरू करूंगा, ये क्या है, फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी में भी क्या पढ़ूंगा, अर्थ का कैसे ओरिजिन हुआ, ठीक, फिर ओरिजिन मतलब अर्थ कैसे बनी, ठीक, ये पढ़ेंगे।
इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के इंटीरियर मतलब अर्थ के अंदर क्या क्या है, ठीक है, मैग्मा, ये सब लावा वही सब पढ़ेंगे, ठीक है, क्रस्ट, ये सब, ठीक। टाइप्स हो गया, टाइप्स ऑफ रॉक। अब अर्थ पे ऑब्वियसली बात है, अर्थ क्या है, अर्थ पे रॉक्स है, तो उसमें कौन कौन सी रॉक पाई जाती है, मतलब इग्नस रॉक, ये नाम आपने सुना होगा, इग्नस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, और कौन सी होती है एक, ठीक है, ये सब हो गया, ठीक। अब अगला क्या है, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। देखो फोल्डिंग और फॉल्टिंग, फोल्डिंग और फॉल्टिंग का मेन मतलब क्या, फोल्डिंग मतलब मुड़ना। तो जब फोल्डिंग होती है तो क्या बनते हैं, कॉन्टिनेंट्स बनते हैं, माउंटेन बनते हैं। जब दो लैंड आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, एक बहुत बड़ा, जैसे हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, हिमालय क्या है, एक फोल्ड माउंटेन है, क्या है हिमालय, क्या है फोल्ड माउंटेन। तो हिमालय फोल्ड माउंटेन कैसे बना, ये फोल्डिंग की प्रोसेस से। फोल्डिंग में क्या होता है, जब दो लैंड आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, वहां पे जहां पे वो टकराते हैं वहां पे क्या होता है, एक अप लैंड अप हो जाता है और वो एकदम से उठ जाता है। जैसे कि क्या हुआ, क्या कहते हैं आपका एशिया, और क्या हुआ एशियन प्लेट, साउथ एशियन प्लेट, और क्या हुआ इंडिया जाके क्या हुआ, तिब्बत से टकराया, तिब्बत या चाइना से टकराया, और क्या हुआ वहां पे क्या हुआ, फोल्डिंग हुई, और फोल्डिंग से क्या हुआ, एक बहुत ही ह्यूज स्ट्रक्चर बना, जिसे हम लोगों ने क्या नाम दिया, माउंटेन, क्या हिमालय माउंटेन, और यंग फोल्ड माउंटेन है, क्या है हिमालय एक यंग फोल्ड माउंटेन है। ये सब पढ़ेंगे हम लोग, ये सब वर्ड आपको अभी सुनने में नए नए से लग रहे होंगे, ठीक, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। अब अगला क्या है, वॉल्केनो। फॉल्टिंग से क्या बनता है, वॉल्केनो भी बनता है, जब गैप हो जाए, खाई बन जाती है, वैलीज बन जाती हैं, ये सब भी बन जाता है, ये किसमें आता है, फॉल्टिंग में, ठीक। इंटीरियर ऑफ अर्थ, ये 2 बार आ गया, इंटीरियर ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ पहले भी ऊपर बता दूंगा, ठीक है। वेदरिंग, वेदरिंग मतलब क्या, किसी चीज का क्या होना, वेदरिंग मतलब टूटना, कटना, ये सब पढ़ेंगे कि क्या हो रहा है कि हमारी अर्थ के जो कॉन्टिनेंट है वो धीरे धीरे खिसक रहे हैं, कुछ कुछ लैंडफॉर्म अपनी जगह से वेदर हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, कई कुछ बड़े हो रहे हैं। तो ये सब हम लोग किसके प्रोसेस में होता है, वेदरिंग, कटना पिटना, ये सब। तो ये सब पढ़ेंगे कैसे होती है वेदरिंग, थ्रू एयर होती है, ठीक है, और किसके थ्रू होती है, वाटर के थ्रू होती है, ठीक, इन सब के थ्रू होती है, और क्या होता है, सॉइल इरोजन के थ्रू होती है। तो ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगला क्या है, लैंडफॉर्म फॉर्म्ड बाय फ्लूवियल, एलियन एंड ग्लेशियल। ग्लेशियल एक्शन मतलब कैसे कैसे बनता है। एक तो आपका क्या बन गया, आपका जो इंटीरियर आपका क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट क्या दिख सकती है, फिर ग्लेशियर मतलब ग्लेशियर पिघलने से भी क्या होता है, आपका पानी का लेवल बढ़ेगा। तो ये सब पढ़ेंगे हम लोग किसमें, ये आ गया आपका किसमें, जियोमॉर्फोलॉजी में, किसमें, जियोमॉर्फोलॉजी में। और मैंने बताया ना कैसे शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है, समझ में आया। अब अगला आते हैं, अगला क्या है, क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी क्या है, क्लाइमेटोलॉजी में सिंपल सा है, हम लोग क्या करेंगे, क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट्स क्या है, पाए जाते हैं हमारे किस पे, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट्स कहाँ पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्या पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट पे, डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड पे। मतलब एक पोजीशन होती है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड पे मतलब अलग अलग डिग्री के लैटिट्यूड पे कौन कौन से क्लाइमेट पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आया, ये हो गया आपका क्लाइमेटोलॉजी में आ गया, ठीक। ये आ गया किसमें, आपका क्लाइमेटोलॉजी में, ठीक। अब इसमें भी क्या क्या है, इसको भी फर्दर डिवाइड करेंगे। तो एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, प्रेशर बेल्ट, डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर बेल्ट है, कौन से लैटिट्यूड में कौन सी प्रेशर बेल्ट है, कौन से जो उस लैटिट्यूड में जितना एरिया पड़ेगा। मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में क्या पड़ता है, इंडिया। तो इंडिया में कौन सा क्या है, प्रेशर बेल्ट पाई जाती है, ये सब पढ़ेंगे। ऐसे यूरोप अलग में पड़ जाएगा, यूरोप रशिया अलग में पड़ जाएगा, तो उसमें कौन कौन सी प्रेशर बेल्ट पाई जाती है ये पढ़ेंगे। विंड सिस्टम भी ऐसे ही डिफरेंट होती है। क्लाउड भी क्या होते हैं, क्लाउड भी कई टाइप के होते हैं और कैसी रेनफॉल होती है हर जगह के बारे में पढ़ेंगे। मान लीजिए कहीं क्या होती है 12 महीने रेनफॉल होती है, फॉर एग्जाम्पल इक्वेटर में क्या होती है, ऐसे ही होती है, ठीक है। फिर वहाँ गर्मी भी बहुत होती है और कभी कभार क्या होता है 12 महीने भी क्या होती है वहाँ पे रेनफॉल होती है। साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे कि साइक्लोन कैसे बनते हैं, साइक्लोन क्या होता है और एंटी साइक्लोन भी क्या होता है, और उसको कैसे मेजर करते, कैसे पता करेंगे किसी जगह पे कि साइक्लोन आने वाला है किसी नहीं आने वाला। एक इंस्ट्रूमेंट की वजह से पता करते हैं, इंस्ट्रूमेंट की मदद से पता करते हैं, वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक। अब आगे क्या है, मेजर क्लाइमेटिक टाइप्स हो गया, अलग अलग क्लाइमेट्स पाए जाते हैं, ये सब देखेंगे, ठीक। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला आप देखिए तो अगला हमारा होगा क्या, ओशियनोग्राफी। क्या पढ़ेंगे हम लोग, ओशियनोग्राफी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। इसमें क्या है, कई सारी चीजें हम लोग, कई सारी टर्म हम लोग को पढ़नी पड़ती है। ओशियनोग्राफी नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या आ रहा है, ओशियन आ रहा है, तो ओशियनोग्राफी। ग्राफी मतलब किसी चीज का पढ़ाई करना, तो हम लोग ओशियन की पढ़ाई करेंगे इसमें, ओशियनोग्राफी, ठीक है। ओशियन रिलीफ, कौन कौन से रिलीफ पाए जाते हैं, टेम्परेचर वही सेम, टेम्परेचर क्या होता है ओशियन के अंदर, ठीक है। जब अगर सैलिनिटी होगी तो तब क्या टेम्परेचर प्रेशर होगा, और जब सैलिनिटी कम होगी तब क्या टेम्परेचर प्रेशर होगा, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। डिपोजिट पढ़ेंगे। ओशियन करंट, ये करंट क्या होता है, हमारे मौसम पे बहुत फर्क पड़ता है, हॉट करंट और कोल्ड करंट होता है, जिससे इम्पैक्ट पड़ता है हमारी ठंडी
और एल नीना और सॉरी एल नीनो और ला नीना, इससे भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है हमारे क्या होता है हमारे क्लाइमेट में। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या वेव एंड टाइड्स, वेव्स क्या होते हैं, टाइड्स क्या होते हैं। वेव्स जैसे आपको पता ही है क्या होते हैं, और टाइड्स, टाइड्स का भी क्या हमारा रोल होता है हमारे अर्थ पे, उसका भी, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं तो आगे क्या बता रहा है। हाँ, ये था हमारा क्या पूरा सिलेबस, ठीक। अब ये तो हो गई बात सिलेबस की। इसमें देखिए सब देख लेते हैं हम लोग एक बार, ठीक है। पहली स्लाइड में हम लोगों ने क्या देखा, पहली स्लाइड में इंडियन जियोग्राफी देखी, इंडियन जियोग्राफी में बेसिक्स देखा, उसका लोकेशन, लैंड, ये सब देखा, ठीक है। स्टेट्स देखे, उनकी पोजीशन देखी। फिर उसके बाद आते हैं दूसरे पे, दूसरे में आएंगे तो दूसरे में देखेंगे हम लोग क्या, दूसरे में देखेंगे हिमालय, मतलब हिमालय इन सेंस फिजिकल फीचर देखेंगे, लैंड फॉर्म कितने टाइप के होते हैं इंडिया में, 6, और ठीक है। हाँ, वर्ल्ड में एक चीज मैंने बताना भूल गया, वर्ल्ड में जैसे ये सब माउंटेन्स और लैंड फॉर्म्स मैं क्या पढ़ रहा हूँ, इंडिया में पढ़ रहा हूँ ना, तो इसमें भी आप एक, जैसे ये है ना हमारा क्या कहते हैं लोकेशन और ये सब, इसमें हम लोग एक चीज ऐड कर लेते हैं, एक चीज ऐड कर लेते हैं। वर्ल्ड में भी हम लोग क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे, वॉल्केनोज है, तो वॉल्केनोज के बारे में तो पढ़ रहे हैं। ये जो फोल्डिंग पार्ट है, फोल्डिंग वाले जो मैंने बताया, इसमें हम लोग क्या करेंगे, वर्ल्ड माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया के माउंटेन्स के बारे में नहीं, वर्ल्ड के माउंटेन्स के बारे में, जैसे एल्प्स एंड इन सब का नाम सुना होगा आपने। फिर वॉल्केनिक माउंटेन जैसे किलिमंजारो, इन सब के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग में, इसमें माउंटेन्स में। अब ये तो रही बात सिलेबस की। अब करेंगे कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं पहली क्लास लाऊंगा आपकी, मैं वर्ल्ड जियोग्राफी, मैंने बताया तो आपको इंडियन जियोग्राफी है, पर मैं आपको जैसे इंडियन जियोग्राफी में मैंने बताया क्या, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ये दो टर्म सुनी ना आपने, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ठीक। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में हम लोग क्या करेंगे, शुरू तो इन्हीं से करेंगे। इसमें हम लोग कैसे शुरू करेंगे, पहले हम पूरा वर्ल्ड का, पूरा अर्थ का उठा के शुरू करेंगे। लैटिट्यूड से मैं स्टार्ट करूंगा, पूरी अर्थ का उठा के शुरू करूंगा, ठीक। उसमें डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड के बारे में पढ़ूंगा, कौन से लैटिट्यूड पे कौन सा कॉन्टिनेंट आता है, कौन सी कंट्री आती है, ये सब पढ़ेंगे। फिर उसी लैटिट्यूड होता क्या है, लैटिट्यूड के बेस पे क्वेश्चन भी होंगे, क्वेश्चन भी बहुत सारे करवाऊंगा, ठीक है। फिर उसी में हम लोग क्या शुरू कर देंगे, इंडिया के बारे में, इंडिया की लोकेशन भी शुरू कर देंगे उसी में, ठीक है, लैटिट्यूड में। अब जैसे इंडिया, आपने नाम सुना होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। इंडिया क्या क्या है, इंडिया को क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है इंडिया को, ठीक। दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में कैसे डिवाइड करती है, आप ये देखिए, दो पार्ट में डिवाइड करती है तो कौन से लैटिट्यूड पे पाई जाती है, 23½ नॉर्थ लैटिट्यूड, है ना, इस पे पाई जाती है। तो इसके बारे में तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको शुरू करेंगे। फिर ये लैटिट्यूड में मैं क्या करूंगा, उसी क्लास में आपको लैटिट्यूड खत्म करके क्या करूंगा, उसी के बेस पे क्वेश्चन कराऊंगा। और वो भी क्वेश्चन पता है कौन कौन से होंगे, मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या होंगे आपके, मान लीजिए एसएससी के, ठीक है, रेलवे, ठीक। फिर इवन मैं स्टेट पीसीएस के भी लेके आऊंगा उसमें, ठीक है, स्टेट पीसीएस, ठीक, और यूपीएससी के भी होंगे, ठीक है, इसके भी क्वेश्चंस होंगे। ये सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर है, मैं कोई नए क्वेश्चंस नहीं बनाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा प्रीवियस क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसी के बेस पे जब आप वो क्वेश्चंस कर लेंगे, एक नहीं कई बार लगा लेंगे, तो क्या होगा, आपको खुद समझ में आ जाएगी हाँ ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप सारे टॉपिक आपके क्लियर होते जाएंगे। और क्या होगा, आपको कोई भी कैसा भी क्वेश्चन पूछे, बस हाँ हम लोगों को अप टू डेट क्या रहना है, हम लोगों को अप टू डेट कैसे रहना है, हम लोग अप टू डेट रहना है करंट, जो हमारी करंट रिलेटेड रहेगी किससे, जियोग्राफी से, जियोग्राफी से रिलेटेड रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको पीछे बताया साइक्लोन, ठीक है, मैं साइक्लोन के बारे में बताया ना मैंने, तो साइक्लोन में कौन सा साइक्लोन का नाम किसने रखा, उसका किस कंट्री ने उसका उस साइक्लोन का नाम रखा, कोई भी नाम ले लीजिए, किसी साइक्लोन का नाम होता है कैटरीना, करीना, ये सब नाम रखे जाते हैं ना, तो उसका किसने रखा, ठीक है। और वो साइक्लोन कहाँ से निकला, मतलब पहले उसका ओरिजिन कहाँ से था, और इंडिया में किस रास्ते घुसा, कि बे ऑफ बंगाल के रास्ते घुसा कि अरेबियन सी के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जियोग्राफी का पूरा सिलेबस। ये और क्या क्या कि हम लोग कैसे इसको क्या करेंगे, तैयार करेंगे, ठीक है, समझ में आया। ये हो गया हमारा पूरा सिलेबस, ठीक। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसकी पहली वीडियो लेके आएंगे, लैटिट्यूड की पहली क्लास, और उसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक। अब ऐसे ही और प्लेलिस्ट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और जो यहाँ पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जल्दी से बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि क्या रहे वो अप टू डेट रहे। और इसकी प्लेलिस्ट मैं बनाऊंगा, फिर इसकी क्लास हम लोग क्या करेंगे, एक सीक्वेंस में शुरू करते रहेंगे और बने रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, ठीक, और फिर इसकी फर्स्ट वीडियो मैं लेके आता हूँ, ठीक। और ऐसे ही फिर हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू, ठीक।